तो गाइज लोकी का एपिसोड 3 फाइनली आ चुका है और ये शो बहुत ही बढ़िया तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। मतलब जैसा इसका सीजन 1 था वैसा ही इसका सीजन 2 भी है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था। अब इसके एपिसोड 3 में हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगता है। हम लोग को फाइनली कैंग दिख ही गया, पर ये श्योर नहीं है कि ये सच में कैंग का एक वेरिएंट है या फिर वो सच में ही हू रिमेन्स ही है जो हम लोगों ने इसके सीजन 1 में देखा था। फिर यहाँ पे मिस मिनिट और रेवेना रेंसलेयर का टीम अप होने वाला कंफर्मेशन भी मिल गया और ऐसे ही बहुत सारे हमें डिटेल मिले हैं एपिसोड में, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो आप देख रहे हो द नॉटी बट एंड शुरू करते हैं अपना बकवास। तो ये एपिसोड फाइनली शुरू होती है रेवेना रेंसलेयर से, जिसको हम लोगों ने लास्ट सीजन में देखा था और जैसे कि हम सब ने प्रेडिक्ट किया था उसे एपिसोड 3 में देखने का, तो वो फाइनली हम लोग को इस एपिसोड में देखने को मिल गया। तो यहाँ रेवेना रेंसलेयर एक्चुअली 1868 में पहुंचती है, जो सेक्रेट टाइमलाइन का ही एक पार्ट है। और हाँ, ये सेक्रेट टाइमलाइन वाली बात इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना क्योंकि आगे इसके बारे में बात होने वाली है। तो यहाँ हमें पता लगता है कि ही हू रिमेन्स ने मरने के बाद मिस मिनिट को एक काम देकर गया था और उसी प्लान को मिस मिनिट रेवेना रेंसलेयर के साथ एग्जीक्यूट करती है। यहाँ रेवेना उस टाइमलाइन पे जाके एक घर के अंदर TVA का बुक फेंक देता है और वो घर एक्चुअली में और किसी का नहीं बल्कि खुद ही हू रिमेन्स यानी कैंग का ही घर था, जिसका असली नाम है विक्टर टाइमली। तो इस चीज़ से एक चीज़ हम लोग को ये क्लियर हो गया कि विक्टर टाइमली ही एक्चुअली में ही हू रिमेन्स है। पर एक तरीके से ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स वाली कंसेप्ट को जनरेट करता है, क्योंकि असली ट्विस्ट यही पे निकल के आती है। क्योंकि लोकी सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स ने कहा था कि वो एक्चुअली में 30th सेंचुरी से बिलोंग करता था, पर उसका यहाँ बचपन तो 18th सेंचुरी में है। तो क्या विक्टर टाइमली ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है? और अगर वो वेरिएंट है तो दोनों ही एक टाइमलाइन में कैसे एग्जिस्ट कर रहे थे? ये सारे जवाब हमें इस शो के आगे में ही पता चलेंगे। अब लोकी और मोबियस, जिनको पिछले एपिसोड में रेवेना का लोकेशन के बारे में पता लगा था, वो आगे बढ़ चुके हैं उसे ढूंढने के लिए। वो सीधा जाते हैं 1868 में, जहां हम लोगों ने थोड़ी देर पहले रेवेना को उस टाइमलाइन में देखा था। और जब उनको वहां पे कुछ नहीं मिलता है तो वो फिर से दूसरे लोकेशन को ट्रैक करते हैं, जो था 1893 उस सेम स्पॉट पे। और वहां जाने के बाद हमें फाइनली MCU में तीसरी बार कैंग देखने को मिला विक्टर टाइमली के रूप में। और स्टार्टिंग में मैंने जो सीक्रेट टाइमलाइन वाली बात की थी, तो वो टाइमलाइन यहाँ पर 1893 में जाके ब्रांच टाइमलाइन बन जाती है, क्योंकि 1868 में रेवेना ने TVA का गाइड बुक फेंक कर टाइम में छेड़खानी कर दी थी। एंड इफ टाइम ट्रेवलर मूव्स अ चेयर वी नो व्हाट हैपेंस। और इसीलिए पूरा टाइमलाइन बिगड़ गया और 1868 से एक ब्रांच टाइमलाइन बनना शुरू हो गया, जिस ब्रांच टाइमलाइन में विक्टर टाइमली एग्जिस्ट कर रहा है। यानी एक हिसाब से ये कैंग जो हमें यहाँ पे देखने को मिला वो ही हू रिमेन्स नहीं बल्कि उसका एक वेरिएंट है। और कॉमिक्स में भी विक्टर टाइमली कैंग का एक वेरिएंट होता है, क्योंकि कैंग का असली नाम होता है नथानियल रिचर्ड्स, ना कि विक्टर टाइमली। और इसी सीन में हम देखते हैं कि विक्टर टाइमली एक नया मशीन बनाया है जिसका नाम है टेम्पोरल लूम, वही लूम जो हम लोगों ने TVA में देखा था। हालांकि वो पूरा एक्सपेरिमेंट एक चूतिया काटने के लिए किया गया था, पर एक्चुअली में वो एक सीन में ये क्लियरली कहता है उसके इमेजिनेशन में कोई कमी नहीं थी, बल्कि उसके पास सही टेक्नोलॉजी नहीं था। मैं भी हर बार ऐसे ही कहता हूँ जब पेपर में बैक लगता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रेवेना और कैंग के रिलेशनशिप के बारे में। इस एपिसोड में हमें थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा बहुत कैंग और रेवेना का रिलेशनशिप के बारे में हिंट मिलता है, जो एक्चुअली में कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है। पर इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये होती है कि यहाँ पे भाई को पार्टनरशिप शब्द से बहुत ज़्यादा नफरत है। मतलब इतना ज़्यादा नफरत होने वाले बंदी ने अगर थोड़ा भी इस वर्ड को यूज़ कर दिया तो सीधा पानी में फेंक देगा। और फिर हम लोग को देखने को मिलता है एक थर्ड की AI। अब ये वाला पार्ट मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मिस मिनिट विक्टर टाइमली के सामने कन्फेस करती है और ये चीज़ें अभी के टाइम में भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है, क्योंकि आजकल लोग असली लोगों को छोड़कर AI से बात करना शुरू कर दिया है। अब अपने विक्टर भैया ये है तो एक सस्ता वेरिएंट, पर चूतिया नहीं है, और इसीलिए वो मिस मिनट का ये सारी बातें सुनकर वो उसे बंद कर देता है। और फिर एपिसोड के एंड में हम देखते हैं सिल्वी एक्चुअली में रेवेना को भेज देती है सिटाडेल एट द एंड ऑफ टाइम। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि सिल्वी ने एक्चुअली में रेवेना को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि अगर TVA में वो किसी इंसान को सबसे ज़्यादा हेट करती थी तो वो रेवेना ही थी। मे बी इसके बारे में हमें कुछ आगे पता चलेगा। बस शो के एंडिंग में हम लोग एक डार्क चीज़ देखते हैं, जहाँ पे हम कैंग यानी ही हू रिमेन्स का डिकेइंग बॉडी को देखते हैं। पर बहुत सारी थ्योरीज का ये कहना है कि एंड ऑफ टाइम सिटाडेल में जब टाइम नहीं काम किया तो फिर ही हू रिमेन्स का बॉडी कैसे डिके हो रहा है। तो इसका एक लॉजिकल जवाब ये निकल सकता है कि एक्चुअली में टाइम वहाँ पे पहले से ही एग्जिस्ट करती थी, बस ही हू रिमेन्स इसलिए जिंदा था क्योंकि उसका पास एक स्पेशल टाइम पैड था, जिसको हम लोगों ने सीजन 1 के एंडिंग में देखा था, जो वो जहाँ पे वो यूज़ कर रहा था जब भी सिल्वी उसे अटैक करने आता था।
और यहाँ पर एंडिंग में मिस मिनट एक सीक्रेट के बारे में बताती है जो वो इस एपिसोड में बताती नहीं है, शायद एपिसोड 4 में हमें देखने को मिलेगा। और वही शायद इस शो सबसे बड़ा ट्विस्ट होने वाला है, क्योंकि एपिसोड 4 में मार्वल हमेशा सबसे बड़ा ट्विस्ट को रिवील करता है। तो मे बी वो मल्टीवर्सल वॉर के बारे में कुछ सीक्रेट हो या फिर रेवोना के गैंग के साथ रिलेशन का रेफरेंस हो। आप पता नहीं है क्या होने वाला है, जो भी होगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तब तक के लिए एपिसोड 4 का वेट करो, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। टिल देन बाय बाय।